जिन्वू और होंगडोसू एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों का ऑरा एकदम ओवरफ्लो हो रहा होता है। जिन्वू बहुत ही बुरी तरह पीटता है होंगडोसू को। तभी एंट्री होती है थॉमस आंड्रे की। बोलता है बस करो। वो पूछता है कि होंगडोसू जिंदा है। जिन्वू बोलता है कि अभी भी टाइम है, तुम अपनी गलती मान लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और तभी जिन्वू रिप्लाई में थॉमस आंड्रे को मिडल फिंगर दिखा देता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संग जिन्वू वर्सेस थॉमस आंड्रे की फाइट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता भाई, थॉमस आंड्रे एक नेशनल लेवल हंटर है। एक नेशनल लेवल हंटर की पावर एक एस रैंक हंटर से बहुत ज्यादा होती है। लिटरली ब्रो बहुत ज्यादा होती है। सो भाई ये दोनों किस वजह से लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, दोनों में से कौन जीतेगा, ये सब बात होगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली होता ये है कि द अमेरिकन हंटर ब्यूरो जो है अलग अलग देश से उनकी बेस्ट गिल्ड को बुलाता है द इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे ये डिसाइड होना था कि करंट में कौन सी चीजें चल रही हैं, हंटर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। और उन सभी गिल्ड में से एक गिल्ड संग जिन्वू की आजिन गिल्ड भी शामिल होती है। दूसरी तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि थॉमस आंड्रे को भी पता चल चुका है कि संग जिन्वू जो है कल आने वाला है, और इसीलिए थॉमस आंड्रे ने अपने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है जिसका नाम है होंगडोंगसू। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, और होंगडोंगसू के वजह से ही यहाँ पे थॉमस आंड्रे और संग जिन्वू लड़ने वाले हैं। यहाँ पे थॉमस आंड्रे सीधा सीधी होंगडोंगसू को बोलता है कि भाई जब संग जिन्वू आएगा तो उसके साथ भिड़ना मत तू। और ये बात सुन के होंगडोंगसू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली उसे अपने भाई का पता लगाना है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसे किसने मारा है। और थॉमस आंड्रे बोलता है कि जब कॉन्फ्रेंस होगी तो तुम विला में जाके आराम करना, अपना टाइम स्पेंड करना। और होंगडोंगसू के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, उसे मानना ही पड़ता है, क्योंकि भाई नेशनल लेवल हंटर के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या। आगे हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे हंटर पहुंच चुके हैं यूएसए में, जहाँ पे जिन्वू, जिनो और जिनचुल के साथ आया है। और यहाँ पे सारे के सारे हंटर यहाँ पे संग जिन्वू को देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई वर्ल्ड वाइड अभी यही छाया होता है। आगे हम लोगों को मिस्टर वाइट देखने के लिए मिलता है, जो कि संग जिन्वू का वेलकम करता है और ये बोलता है कि आपके दोस्तों को होटल ले जाया जाएगा, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। यहाँ पे संग जिन्वू थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कि क्या कोई सीक्रेट मैटर है। तो यहाँ पे मिस्टर वाइट बोलता है कि हाँ सीक्रेट मैटर है। आगे संग जिन्वू और मिस्टर वाइट एक गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पे संग जिन्वू पूछता है कि एक्चुअली हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर वाइट का बोलना था कि द हंटर ब्यूरो। तो यहाँ पे जिन्वू थोड़ा सा शौक था कि एक्चुअली हम हंटर ब्यूरो क्यों जा रहे हैं। आगे मिस्टर वाइट ये बोलता है कि अभी हम बहुत ज्यादा प्रेशर में है, लाइक हमारा एक नेशनल लेवल हंटर जो है मारा जा चुका है, और अभी हम उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए एक नया हंटर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग समझ जाओ कि भाई संग जिन्वू को ये लोग हायर करना चाहते हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर वाइट जो है संग जिन्वू को रून स्टोन का लालच देते हैं। अब रून स्टोन वो चीज होती है, ऐसा समझो कि मॉन्स्टर की हार्ड डिस्क, जिसमें कि मॉन्स्टर की सारी एबिलिटीज, पावर्स के बारे में जानकारी होती है। और ये कोई मामूली रून स्टोन नहीं होता है भाई, ये हिस्ट्री के सबसे बड़े ड्रैगन कामिस ड्रैगन का रून स्टोन होता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। और तभी जिन्वू कामिस ड्रैगन की कॉर्प्स देख लेता है, जिसे देख के जिन्वू शॉक था। अब जिन्वू के माइंड में तो यही बात चल रही थी कि वो फटाफट कामिस ड्रैगन की कॉर्प्स पे जाके अराइज बोल के उस ड्रैगन को अपनी आर्मी में शामिल कर ले। और यहाँ पे मिस्टर वाइट बोलता है कि किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअली उसकी कॉर्प्स कहाँ पे रखी है। और मिस्टर वाइट बोलता है कि ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं अपने हायर से बात करूंगा। आगे हम लोग देख पाते हैं कि मिस्टर वाइट जो है अपने हायर से बात करता है संग जिन्वू की रिक्वेस्ट के बारे में। तो मिस्टर वाइट के सीनियर्स भी काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि दूसरे जो हंटर्स हैं वो रून स्टोन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बट यहाँ पे संग जिन्वू जो है ड्रैगन केमिस्ट की कॉर्प्स देखना चाहता था। और यहाँ पे वो सारे लोग भी समझ जाते हैं कि जिन्वू यहाँ पे उस ड्रैगन को अपनी शैडो आर्मी में शामिल करना चाहता है। बट उनका सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो ड्रैगन किसी और के द्वारा मारा गया है, क्या वो ऐसा कर पाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग संग जिन्वू को देख पाते हैं, जो कि एकदम भाई चौड़ में बैठा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि बस उसे ड्रैगन कामिश मिल जाए। आगे हम लोग जिन्वू और उन सभी लोगों को देख पाते हैं जो कि ड्रैगन को देखने के लिए जा रहे होते हैं। और साथ ही में जिन्वू को मैजिक फील हो रहा होता है। इवन भाई वो ड्रैगन को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद तो जिन्वू को उसका मैजिक फील हो रहा है। तो समझ जाओ कि वो ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल था। अब जिन्वू उस ड्रैगन की कॉर्प्स को देख के बोलता है सभी लोगों को कि आप लोग साइड हट जाओ। और जिन्वू बोलता है अराइज। बट पहली बार जब वो बोलता है तो भाई कुछ नहीं होता, आई मीन उसका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है। अब जिन्वू दूसरी बार फिर से अराइज बोलता है, एंड फाइनली हम लोग भाई कामिश ड्रैगन को देख पाते हैं, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था, लिटरली भाई बहुत ज्यादा। आगे ड्रैगन जिन्वू को देख के बोलता है किंग ऑफ डेड, शैडो मोनार्क। और साथ में वो ड्रैगन ये भी बोलता है कि सारे के सारे ह्यूमंस को मरना पड़ेगा। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, और जितने भी वहाँ पे लोग खड़े होते हैं बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग को भागना पड़ेगा। बट यहाँ पे जिन्वू बोलता है कि बस करो, तुम्हारा बहुत हो गया, जो भी तुम्हारे पीठ के पीछे क्रिस्टल लगा हुआ था वो हटा दिया गया है, अब तुम्हें रूलर्स की बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगल बगल के लोग शौक थे कि भाई जिन्वू जो उस ड्रैगन से बात कर रहा है। आगे वो ड्रैगन जिन्वू के आगे झुकता है और वो बोलता है कि मैंने पहले किंग ऑफ बेजर्ग ड्रैगन्स यानी कि द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व किया है,
और जिन्बू भाई उस ड्रैगन को देख के सोचता है कि कितना पावरफुल ड्रैगन है, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन है ये। और इसके अलावा हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि वो ड्रैगन तुरंत जो है वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है। आई मीन उस ड्रैगन को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए वो जिन्बू की शैडो आर्मी में शामिल नहीं हो सकता है। और पर जाते जाते कामिश ये भी बोलता है कि 4 लोगों को रूलर्स की पावर मिली है और उनमें से एक थॉमस आंड्रे भी है। ये सब देख के जिन्बू थोड़ा सा गुस्सा और उदास होता है और वहां से चला जाता है। आगे हम जिन्बू वापस आता है तो यहाँ पे जिन्बू बोलता है कि क्या आपने जिन्नू को देखा हो, तो यहाँ पे जिन्बू बोलता है कि मैंने तो नहीं देखा। और यहाँ पे जिन्नू बोलता है कि आपने ही तो बोला था हंटर ब्यूरो में आप उसका वेट कर रहे हैं। और जिन्बू ये देख के थोड़ा सा शौक था, बोला कि मैंने कब बोला भाई। आगे वहाँ पे मिस्टर व्हाइट बोलता है कि यो जिनो तो यहाँ पे विजिटर लोग में है ही नहीं। तो जिन्चुल बोलता है कि एवेंजर गिल्ड के कुछ लोग आए हुए और वो जिनो को 2 घंटे पहले ही लेकर के जा चुके हैं। अब ये सुन के भाई मिस्टर व्हाइट थोड़ा सा शौक था, वो बोलता है कि चलो मैं पूछता हूँ गिल्ड से। बट जिन्बू को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जब मिस्टर व्हाइट गिल्ड से बात करता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे होंग डोंगसू ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। बट मिस्टर व्हाइट जब जिन्बू को बताने के लिए पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे जिन्बू नहीं होता है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि जिन्बू निकल चुका है जिन्नू को ढूंढने के लिए, वो अपने सारे शैडो सोल्जर फैला देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि थॉमस आंड्रे को भी पता चल चुका है कि संग जिन्बू जिन्नू को ढूंढने के लिए निकल चुका है। थॉमस आंड्रे अपने बंदों को बोलता है कि किसी भी कीमत पर होंग डोंगसू को ढूंढो संग जिन्बू के हाथ लगने से पहले। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जिन्बू को समझ में आ चुका है अगर स्कैवेंजर गिल्ड शामिल है तो पक्का ये होंग डोंगसू का ही काम होगा। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसका एक भाई था होंग डोंगसियोक, उसको जिन्बू ने ही मारा था अगर तुम लोगों को याद हो फर्स्ट सीजन में। तो भाई उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पे होंग डोंगसू वेट कर रहा होगा। जिन्बू सारी चीजें समझ जाता है और वो ये बोलता है कि अगर जिन्नू को कुछ हुआ तो और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है उस टाइम। और दूसरी तरफ हम लोग थॉमस आंड्रे को देख पाते हैं जो कि अपने बंदों से पूछ रहा था कि कुछ पता चला यहाँ पे होंग डोंगसू का, तो वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो थॉमस आंड्रे सोच रहा होता है कि एक्चुअली भाई होंग डोंगसू एस रैंक हंटर है, उसे पता तो है ना कि भाई संग जिन्वू और उसकी पावर के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और उसके बावजूद भी भाई वो संग जिन्वू से लड़ने के लिए तैयार है। के बाद थॉमस आंड्रे अपने असिस्टेंट लौरा को फ़ोन करता है, हाँ भाई लौरा ही नाम है, अपनी असिस्टेंट को पूछता है कि कुछ पता चला होंग डोंगसू के बारे में। तो वो बोलते हैं कि मैंने हंटर ब्यूरो के साथ मिलकर कुछ जगह छान मारी है, हो सकता है कि उन जगहों में से किसी एक जगह पे होंग डोंगसू मिल जाए। और दूसरी तरफ हम लोग होंग डोंगसू को देख पाते हैं जिन्वू को बहुत ही बुरी तरह धो रहा होता है। उसने साथ में हीलर भी रखा होता है कि वो हील करेगा फिर मारेगा, हील करेगा फिर मारेगा, मतलब बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था वो जिन्वू को। और तभी दूसरी तरफ यहाँ पे एक ऑर्क अपीयर होता है। ऑफकोर्स यहाँ पे जिन्वू का शैडो सोल्जर होता है, बट यहाँ पे डोंगसू की बात नहीं बताती। वो सोच रहा था कि कोई डंजन वगैरह ब्रेक हो गया क्या, और जैसे वो ऑर्क को मारने के लिए आता है तभी भाई यहाँ पे भाई जिन्वू अपीयर हो जाता है अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल के जरिए। दूसरी तरफ हम लोगों को जिन्वू की मॉम और उसकी बहन देखने के लिए मिलती है, जो कि आराम से यहाँ पे जिन्वू को टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे बेरू जो है जिन्वू का गुस्सा और अग्रेशन फील कर पाता है, मतलब इतनी दूर से उसे समझ में आ रहा था कि जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्से में है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि थॉमस आंड्रे गाड़ी में जा रहा होता है और वो फील कर लेता है कि यहाँ पे संग जिन्वू पहुंच चुका है होंग डोंगसू के पास में। वो तुरंत वहाँ गाड़ी में से निकलता है और भाई संग जिन्वू के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम संग जिन्वू को देख पाते हैं जो कि जिन्वू को ठीक करने के लिए हीलिंग पोशन पिलाता है, बट वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। वो वहीं पे अगल बगल 2 बंदे खड़े होते हैं। संग जिन्वू पूछता है कि क्या तुम दोनों में से कोई हीलर है, क्या कोई जिन्वू को हील कर सकता है। भाई दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि तुम्हें हमारे बॉस से पूछना पड़ेगा। और ये बात सुन के जिन्वू जो उसके सर को पटक देता है भाई धरती के ऊपर, बहुत ही बुरी तरह पीटता है। और दूसरे से पूछता है कि भाई तुम्हें हील करना आता है, वो बोलता है नहीं। वो भाई दूसरे को भी पीट डालता है। आगे यहाँ पे होंग डोंगसू बोलता है कि फाइनली संग जिन्वू हम लोग मिल ही गए। यहाँ पे होंग डोंगसू बार बार पूछ रहा होता है संग जिन्वू से कि भाई बताओ मेरे भाई के बारे में, क्या तुम ही ने उसे मारा है ना। तो संग जिन्वू कुछ भी नहीं बोलता, पहले वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और भाई दोनों का ऑरा एकदम भाई ओवरवेलमिंग। तभी यहाँ पे जिन्वू बोलता है कि तुम उसी से पूछ लेना जाके। और होंग डोंगसू को ये वाली बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन्वू को मारने के लिए दौड़ता है, बट जिन्वू भाई होंग डोंगसू को सिर्फ एक मुक्का मारता है और वो एकदम बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एंड भाई तभी एंट्री होती है थॉमस आंड्रे की, जिसका वेट हम सभी लोग कर रहे थे। तो वो संग जिन्वू को बोलता है बस करो बहुत हुआ। थॉमस आंड्रे होंग डोंगसू को बोल रहा होता है मैंने बोला था कि भाई संग जिन्वू के साथ भिड़ना मत। और साथ में थॉमस आंड्रे ये भी पूछता है क्या भाई तुम अभी भी जिंदा हो। तो यहाँ पे संग जिन्वू बोलता है कि अभी के लिए। तो थॉमस आंड्रे बोलता है कि चलो अच्छा है कि तुम चीजों को समझते हो, अगर तुम आज के इस इवेंट के बारे में भूल जाते हो तो मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। तभी संग जिन्वू रिप्लाई में बोलता है कि अगर मैं ना रुकूं तो तभी थॉमस आंड्रे बोलता है कि मुझे जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। और दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी
तभी यहाँ पे होंगडोसू का असली प्लान रिवील होता है। लाइक वो चाहता है था कि थॉमस आंड्रे इन्वॉल्व हो और वो संग जिनवू को मार दे, क्योंकि उसे पता था कि वो खुद तो मार नहीं सकता, एक थॉमस आंड्रे ही है जो कि जिनवू को मार सकता है। थॉमस आंड्रे जिनवू को बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तो जिनवू बोलता है इट डजंट मैटर हु आर यू, और वह भयंकर बेइज्जती कर देता है थॉमस आंड्रे की। थॉमस आंड्रे बोलता है कि इसे अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, बट फिर भी ये बोल नहीं रहा है और फिर भी ये लड़ने के लिए तैयार है। तभी हम लोगों को थोड़ा सा थॉमस आंड्रे की बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। लाइक ये एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, इसके पास इसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और तभी जो इसे एक गिफ्ट मिलता है यानी कि हंटर्स की पावर मिलती है, और उसके बाद ये बहुत सारी फाइट्स लड़ता है, अपने आप को साबित करता है, और जब दुनिया में एक नई तरह की पावर आई तो इसने मौके का फायदा उठाया और राजा बन गया। थॉमस ने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जो कभी उसके रास्ते में आया करते थे या आते हैं, सभी को उनके घुटनों पे लाके रख दिया। इसका सिर्फ एक ही फंडा है, वायलेंस इज द की। और तभी यहाँ पे संग जिनवू और थॉमस आंड्रे के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और हम लोग बिल्डिंग के बाहर देख पाते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड के सारे हंटर्स जो हैं संग जिनवू के साथ लड़ने के लिए आए थे। भाई इतनी बड़ी फोर्स लेके आ गया थॉमस आंड्रे। और तभी थॉमस आंड्रे बोलता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अपनी गलती मान लो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और तभी यहाँ पे संग जिनवू भाई मिडिल फिंगर दिखा देता है, मतलब भाई से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी बोलो तुम्हारी तो लगेगी आज। और तभी जिनवू भी अपनी शैडो आर्मी निकालता है और सारे हंटर्स मिलके शैडो आर्मी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे थॉमस आंड्रे के सामने भाई टस्क आके खड़ा हो जाता है, बट यहाँ पे थॉमस आंड्रे तो भाई नेशनल लेवल हंटर है, ऊपर से रूलर का वेसल भी है, तो वो उसके सर को फाड़ के निकल जाता है। वो बोलता है, थॉमस आंड्रे बोलता है कि ये सब शैडो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। और तभी थॉमस आंड्रे जिनवू के सामने आ जाता है और वो सडनली डिसअपीयर हो जाता है। भाई थॉमस आंड्रे भी नहीं देख पाता है और वो बहुत बुरी तरह मुक्का मारता है आंड्रे को, बट भाई आंड्रे भी कम नहीं था, वो भी जिनवू को मारता है। तभी यहाँ पे थॉमस आंड्रे बोलता है कि तुम एक नेशनल लेवल हंटर को कम समझ रहे हो। थॉमस आंड्रे साइकोनिसिस का यूज करता है, जिनवू थोड़ा शौक था कि भाई साइकोनिसिस। तभी संग जिनवू एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है थॉमस आंड्रे के फेस के ऊपर, और भाई थॉमस आंड्रे का ब्लड निकल जाता है। थॉमस आंड्रे भी शौक था, एम आई ब्लीडिंग? और तभी थॉमस आंड्रे बोलता है ऑल राइट आई विल स्टॉप अंडरएस्टिमेटिंग यू नाउ। तभी थॉमस आंड्रे रीएनफोर्समेंट यूज करता है, जिसके बाद थॉमस आंड्रे की बॉडी के ऊपर एक कवच सा बन जाता है जो कि एक ढाल की तरह काम करेगा। जिनवू थॉमस आंड्रे को देख के ये सोच रहा होता है कामिश के बारे में। लाइक कामिश ने बोला था कि भाई 4 लोगों को रूलर्स की पावर मिली थी, और तभी संग जिनवू समझ जाता है कि उन 4 लोगों में से एक थॉमस आंड्रे भी है जिसे रूलर की पावर मिली है। और तभी थॉमस आंड्रे अपनी कैप्चर नाम की एबिलिटी यूज करता है, जिससे कि इससे संग जिनवू के सारे सोल्जर जो है गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जिनवू भी ये देख के सोच रहा होता है कि व्हाट इनक्रेडिबल पावर। और तभी जिनवू बोलता है कि अगर मेरे पास रूलर्स अथॉरिटी नहीं होती तो मेरा भी हाल बहुत बुरा होने वाला था। और दूसरी तरफ हम लोग सभी हंटर्स की हालत देख पाते हैं जिनकी पिटाई बहुत ही बुरी तरह हुई थी। तभी थॉमस आंड्रे कैप्चर नाम की एबिलिटी यूज करता है, बट संग जिनवू भी अपने रूलर्स अथॉरिटी यूज करता है, जो कि थॉमस आंड्रे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। तो थॉमस आंड्रे बोलता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और तभी थॉमस आंड्रे फिर से रीएनफोर्समेंट यूज करता है और दोनों भाई एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि संग जिनवू जो है थॉमस आंड्रे का कवच तोड़ देता है। बाहर से भाई मिस्टर व्हाइट बोल रहा था कि भाई कोई रोको इनको, मतलब वो सभी लोग भी देख पा रहे थे कि भाई संग जिनवू भारी पड़ रहा है थॉमस आंड्रे के ऊपर। और दूसरी तरफ थॉमस आंड्रे सोच रहा होता है कि कैसे एक मैजिक टाइप हंटर इतनी ज्यादा पावर, स्ट्रेंथ और स्पीड होल्ड कर सकता है। थॉमस आंड्रे बोलता है कि मैं हारने वाला हूँ। वो संग जिनवू को बोलता है कि ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे हरा सकते हो। तभी संग जिनवू रिप्लाई में बोलता है लाइक आई सेड इट डजंट मैटर हु यू आर। एंड फाइनली यहाँ पे थॉमस आंड्रे को अपनी हार माननी ही पड़ती है। तो भाई लोग फाइनली मैंने फाइट को एक्सप्लेन कर दिया है। तुम लोगों को मजा आया कि नहीं, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कर देना भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।